क्या आप गलतफहमी में डायबिटीज का इलाज करा रहे हैं? क्या आपको सच में डायबिटीज है? नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं प्रज्ञा झा। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में होने वाले टाइप 1 की डायबिटीज के बारे में। बच्चों में डायबिटीज टाइप 1 के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। उस तकलीफ को समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कैसे एक बच्चा जो अभी 3 से 4 साल का या 12 से 18 साल तक का होगा और अब उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, उसे एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए, दोस्तों के साथ खेलना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, लेकिन अचानक से उसे ये जानकारी दी जाए कि मुझे अब बैग में इंसुलिन और दर्जनों के हिसाब से दवाइयां लेकर जानी है, तो कैसा महसूस होता होगा? जाहिर सी बात है, समझ वही सकता है जिस पर बीतती है। भले ही उस तकलीफ को हम ना समझ पाए, लेकिन आपकी चिंता से जरूर ताल्लुक रखते हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे टाइप 1 के डायबिटिक बच्चों से मिलवाते हैं जो सालों से दवाइयां ले रहे हैं। इसमें 3 साल से 17 साल के बच्चे शामिल हैं। इन सभी में एक बात समान है, सभी बच्चों और उनके माता पिता को डायबिटीज में होने वाले सारे टेस्ट के बारे में जानकारी ही नहीं थी। इसी के साथ हम आपको डॉक्टर एस कुमार से भी मिलवाते हैं, एक साइंटिस्ट, एक ऑथर, भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित, सालों का शोध प्रैक्टिस के साथ आपको जो भी जानकारी देते हैं वो सब कुछ हमेशा से कुछ हटकर होता है। डॉक्टर एस कुमार अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के संस्थापक हैं और आज देश भर में 55 से ज्यादा शाखाएं मौजूद हैं। इस मुकाम तक आप लोगों के यकीन नहीं पहुंचाया है, लेकिन नेशनल खबर की जिम्मेदारी बनती है कि आपके और आपके परिवार को हमेशा एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलवाए जो सच में आपके लिए कुछ करना चाहता हो। बहरहाल पूरी रिपोर्ट देखिए कि कैसे डायबिटीज टाइप 1 से ग्रसित बच्चे ठीक होने की कगार तक पहुंच चुके हैं और आखिर उनके माता पिता क्या कह रहे हैं, इस बात की भी जानकारी देते हैं। मैंने ये रिपोर्ट्स जो बता रहे हैं कि आपके बेटे को डायबिटीज नहीं है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने क्यों बोला, कैसे बोला, मुझे ट्रस्ट नहीं आ रहा है बेबी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ट्रस्ट क्यों आएगा? और आपको मैंने बोला था कि प्रशांत डोगरा जी आपको डायबिटीज नहीं है। एक दो टेस्ट के बारे में तो किसी को पता ही नहीं था। मैंने सी पेप्टाइड बोला तो उन्होंने कहा सी पेप्टाइड क्या होता है? किसी को ये तक नहीं पता था कि फास्टिंग सीरम इंसुलिन नाम का कोई टेस्ट भी एग्जिस्ट करता है। क्योंकि इंदौर में जब हमने डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कहा था लाइफ टाइम इंसुलिन लगाना पड़ेगा बच्चे को। दिलो दिलो खुशी तो हुई थी, लेकिन ऐसा था भी अब आपने बोला था कि शुगर नहीं है, लेकिन दिल में ये आ रहा था कि शुगर नहीं है तो 5 साल से दवाई क्यों खा रहे हैं? बराबर। Totally or you're on allopathy. Exactly. We are manufacturing tablet capsules, suppositories, dry injections, everything. Okay. 1995 से हैं आप? Yes, exactly. 95 में मेरा पहला लाइसेंस था इंजेक्टेबल का। Okay. 2002 के अंदर टैबलेट कैप्सूल का। So अभी आप आपके बच्चे के लिए आए हुए हैं। yes. ये आपका जो रिपोर्ट्स हैं तेजस सेठी है, 13 साल का बच्चा है। आपको ये पता कैसे लगा कि इनको प्रॉब्लम आया है? व्हाट वाज द इंसिडेंट? बेसिकली इसको फीवर हुआ थोड़ा सा, एंड फीवर वाज नॉर्मल। ऐसा नहीं कि वो हाई हो गया एकदम, तो 2-3 दिन नॉर्मल फीवर रहा। उसके बाद में डॉक्टर एक है जो इसको कॉन्टिन्यूसली पिछले 7-8 साल से देख रहे हैं, तो वी वेंट टू हिम एंड ही सेड कि इसका 2 साल से वेट गेन नहीं हुआ है। 2 साल पहले भी 30 था, अभी भी 30 है, तो कोई कुछ टेस्ट कराने। तो उन्होंने ये टेस्ट बोले और जब ये टेस्ट आए तो उसमें HbA1c जो था दैट वाज 13.1, और फिर मैं 40s में लेकर के गया वहाँ डॉक्टर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिले। उन्होंने एकदम देखते ही बोला कि भाई एडमिट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, तो हमने इमीडिएटली शाम तक एडमिशन करा दिया वहाँ पर। तो वहाँ 5-7 दिन तक ये रुके और उन्होंने इंसुलिन वगैरह इनको देनी शुरू करी, और उस समय 400 थी शुगर जिस समय एडमिट कराया। तो जब डिस्चार्ज कराया तो वो कभी 150, कभी 110, कभी 200, डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या खाना खा रहा था। और उसके बाद डिस्चार्ज के बाद से रेगुलर जो उन्होंने डोसेस दिए इंसुलिन की वो हम दे रहे हैं। तो
अभी क्या डोजेज है इंसुलिन की? अभी पहले स्टार्टिंग में तो 16 यूनिट्स दिन में देनी पड़ती थी, 16 लंच टाइम पे, 16 डिनर टाइम में, मॉर्निंग में 12, फिर रात को सोने से पहले जो 24/7 है उसकी 16 यूनिट्स पहले जाती थी। तो अब फिर धीरे धीरे मैंने कम कराया, जैसे योगा टीचर रखा, और तो उससे यूनिट्स कम हुई, जैसे अब 16 से 10-8 पे आ चुकी हैं। अभी इसमें कहीं हाइपो में बच्चा जाता होगा? हाँ सर, हाइपो में एवरेज डेली एक बारी, कई बार तो ऐसा भी हुआ कि 2-2, 3-3 बारी 61 गया, तो इमीडिएटली उसको शिवरिंग होती है और फिर मैं उसको एप्पल जूस और एक एप्पल दे देता हूँ या 2 बिस्किट्स देता हूँ इमीडिएटली। अच्छा, ये जो कुछ रिपोर्ट्स मैंने आपसे निकलवाए हैं सर, ये रिपोर्ट्स कभी किसी डॉक्टर ने तेजस के लिए कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं की सर, है? मैं इसीलिए हैरान हूँ सबसे ज़्यादा कि मैंने एक तरह से दिल्ली के टॉप एंटरप्रेन्योर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, नहीं लेना भी नहीं है, मैं तो समझाऊंगा। जैसे एक्सपीरियंस मुझे चाहिए कि मतलब किसी ने भी मुझे इस बारे में बोला ही नहीं, और मैंने जब आपकी वीडियोस देखी तो मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी, मैं रात को बैठा सुबह तक जितनी आपकी वीडियोस थी उस चैनल पे गया, मैं एक एक करके देखने लगा। तो जितने लोग थे, आपने जैसे सबको बोला कि भाई आप पैनक्रियाज, जैसे आपने पैनक्रियाज वाली अभी बात करी किसी से कि भाई क्या आपको क्या लग रहा है कि शुगर क्यों है, तो उसने बोला कि भाई पैनक्रियाज का काम नहीं कर रहे, इंसुलिन नहीं बन रही है, तो फिर आपने उनको बोला कि टेस्ट तो कराए नहीं, तो दैट वाज शॉकिंग। तो मेरे को इमीडिएटली फिर जिन जिन लोगों को है ऑलरेडी, मैंने सबको फ़ोन करा, तो किसी को 1-2 टेस्ट के बारे में तो किसी को पता ही नहीं था। मैंने सी पेप्टाइड बोला तो उन्होंने कहा सी पेप्टाइड क्या होता है, ठीक है, और मैंने फास्टिंग सीरम इंसुलिन बोला तो उन्होंने बोला कि फास्टिंग 105 है। अच्छा, तो किसी को ये तक नहीं पता था कि फास्टिंग सीरम इंसुलिन नाम का कोई टेस्ट भी एग्जिस्ट करता है। और अभी तक भी जिन से बात करी सीनियर डॉक्टर से, सबने नॉर्मली बोला HbA1c कितना है, A1c कितना है, इतना है, वो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो किसी ने भी बेसिक वो नहीं बोला। हालांकि इस टेस्ट को जब मैंने आपके थ्रू पढ़ा तो मैंने गूगल पे ऑनलाइन सर्च करा, तो उन्होंने बोला कि ये बेसिक वो चीज़ है जिससे पता लगता है कि बॉडी में इंसुलिन कितनी है। फिर मुझे डाउट था कि इंसुलिन ले रहा है तो इस वजह से तो इंसुलिन नहीं आ रही है इसके अंदर। फिर आपके वीडियो के अंदर था कि सी पेप्टाइड नेचुरल इंसुलिन से नहीं आता है, मतलब नेचुरल उससे आता है, आर्टिफिशियल इंसुलिन से नहीं आता है। तो बस ये मैं टेस्ट लेकर के आपके पास आया हूँ, और अभी तक तो मेरी बॉडी शिवर कर रही है कि आप क्या बोलेंगे। मैंने ये रिपोर्ट्स जो बता रहे हैं कि आपके बेटे को डायबिटीज नहीं है, उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? आप कमर्शियल इंडस्ट्री से हैं, सारे डॉक्टर्स जानते हैं, इतने सारे लोगों से आप जानते हैं, और मैं एक अकेला एक साइंटिस्ट के से बात कर रहा हूँ कि आपके बच्चे को डायबिटीज नहीं है, तो आप सर क्या बोलेंगे? क्योंकि छोटा सा डिस्कशन बहुत बड़ी इस पे लेके जा सकता है, बहुत बड़े पैमाने पे इसकी बात हो सकती है, डिस्कशन पे पैनल बैठ सकता है, लोग बात करने जाएंगे, क्योंकि साइंस और मेडिकल साइंस की मैं बात करूँगा। साइंस के पास हर चीज़ का सोल्यूशन है, और साइंस बोलता है कि ये आपको फोर्स कर रहा है, इस रिपोर्ट्स आर कंपेलिंग मी टू से द ट्रुथ, और ट्रुथ ये है कि इसके बीटा सेल जो है 68% काम कर रहे हैं, 69.3। इनके बॉडी के अंदर सी पेप्टाइड जो है वो 0.74 है। इट मीन्स अगर ये हो रहा है तो बॉडी इज क्रिएटिंग इट्स ओन इंसुलिन, सो वाई वी शुड थोड़ा सा कम है 0.8 के नीचे, बट कई दूसरे रेफरेंसेस 0.45 भी है, तो उसको मैं 100% पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। और उसके बावजूद अभी आपकी जो प्रॉब्लम है होमा आया, तो रेजिस्टेंस हो गया है एक्स्ट्रा इंसुलिन लेके, तो अब उसको रिजल्ट मिलना थोड़ा डिफिकल्ट जब तक ये सेंसिटाइज नहीं होता है। होमोस्टेसिस फॉर मॉडल असेसमेंट होता है, इसमें रेजिस्टेंस देखा जाता है, बिकॉज इंसुलिन इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, हार्मोन है, तो अगर एक्सेस इंसुलिन आपके बॉडी में जाएगा तो रेजिस्टेंट हो जाएगा। सो ये शोज कर रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अभी आपकी फास्टिंग 151 है, और इंसुलिन जो फास्टिंग है 20 है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर 2.5 भी रहेगा तो भी आपकी
बॉडी में और इंसुलिन। ये इंसुलिन जो हम इंसुलिन दे रहे हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना कोई नहीं। 0.7 multiplied by 5, 1 unit of C peptide is equivalent to 5 units of insulin। अगर 0.7 हम पकड़ते हैं तो 3.5 इंसुलिन बॉडी में इसकी बन रही है। अंडरस्टूड। और ये ऊपर की जो है 20 माइनस 3.5 को तो 17 है, वो एक्सोजेनिक इंसुलिन है। जब मैं 15 दिन से इंसुलिन दे रहा हूँ, 15-20 दिन हाँ से, जी, उस इंसुलिन देने का इस रिपोर्ट्स पे कोई इफेक्ट? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी पेप्टाइड का, सी पेप्टाइड आपका कम रहता है। 1 यूनिट ऑफ सी पेप्टाइड इज इक्वल टू 5 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन। अब इसके 0.7 आ रहा है इसमें, 0.71 है, तो 0.7 के हिसाब से अगर हम पकड़ेंगे तो दिस विल बी 3.5 जो है यूनिट ऑफ इंसुलिन बच्चे के शरीर में ऑलरेडी बन रही है। और जो इसका नॉर्मल रेंज होती है 2 से 25 होती है इंसुलिन की। तो ये देखिए, ये जो है 2 से 25 है, तो बॉडी के अंदर अगर सी पेप्टाइड के साथ जाएगा तो 3.5 है ऑलरेडी। सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ। और जो ये स्टडी है कि बीटा सेल्स बाद में धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, अगर आप एक्सटर्नली इंसुलिन कंटिन्यू से देते रहेंगे तो खत्म हो जाएगी। एक्सटर्नली देते रहेंगे। आपको तो केस कुछ नहीं है, मुझे एक ऐसा केस सुनाओगे तो आपके तो होश उड़ जाएंगे। गाजियाबाद के टॉप मोस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, नाम फिर में भी नहीं लूंगा, एक पेशेंट मेरे पास में आई और 16 साल से इंसुलिन ले रही है। 16 साल से उन्होंने टेस्ट करके आए तो आपके टेस्ट करा तो हमारे डॉक्टर ने बताया कि आपका पैंक्रियास बीटा सेल पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, आपकी पैंक्रियास है ही नहीं, आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। और मैंने कहा इसमें सी पेप्टाइड है, जब बीटा सेल तो सी पेप्टाइड आएगा। तो फिर से सोनोग्राफी कराए तो उनका पैंक्रियास इंटैक्ट मिला। मुझे तो किसी ने पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट के लिए भी सजेस्ट कर दिया था, लेकिन आप किसके भगवान को माने? मैं सब ईश्वर तो सारे, फिर भी कहीं कुछ तो एक श्रद्धा होगी। भोलेनाथ शिव जी को हर सोमवार को जाएंगे, इससे ज़्यादा फिर उन्होंने बचाया। डॉक्टर साहब ये मेरे ख्याल से मिरेकल होगा। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने क्यों बोला, कैसे बोला, मुझे ट्रस्ट नहीं आ रहा है बेबी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ट्रस्ट क्यों आएगा? सच मतलब मैं सिर्फ ये है कि जो टेस्ट आए स्टार्टिंग में, जैसे 13.1 HbA1c आया, 400 शुगर आई, अभी ये सिम्टोमेटिक है, सिस्टम पे चलना पड़ेगा आपको। वो सिम्टम्स है आपके, कोई भी चीज आप फैक्ट्री चला रहे हैं, इनवर्ट आउटवर्ट की बात करें, आपका इनवर्ट ज्यादा है, आज इनवर्ट आपका पैरास्टामोल आपने लिया 100 kg आपके इसमें, आपने बैच पे आप नहीं बनाने के लिए तो बढ़ेगा। आपको अगर आप बैच बना के माइनस करेंगे तो फिर आपको बनेगा उसमें। तो आपकी जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वो सिम्टम्स है, सिस्टम नहीं है। मैं सिस्टम की बात, सिस्टम आपका परफेक्ट है, सिम्टम्स बड़ा हुआ कि वो सर्विस में कुछ मीठा खा लिया, वो ज़्यादा खा लिया, वो 2-4 दिन से 2-4 कैडबरी खा लिया, होता है बच्चों का, या फल खा लिया। रात को जैसे रेड वेलवेट केक खा रहा था, उसमें प्योर शुगर हो, तो वो टेम्पररी आ गई उस पर और आप परेशान हो गए। और वो एक दिन की नहीं, 2-3 महीने की HbA1c बढ़ गई उसकी। तो फैक्ट तो फैक्ट रहेगा। मेरे कहने से सूरज चांदनी होगा, चांद सूरज नहीं होगा। मेरे कहने से, मैं तो इंटरप्रिटेशन, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं इंटरप्रिटेशन की बात करें, जो रिपोर्ट मेरे पास में आई उसके पसंद। तो सर ये नॉन डायबिटिक हो जाएगा? नॉन डायबिटिक ठीक है सर। मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को एक बार समझा दो, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बात तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी और हाथ शिवर कर रहे हैं। ये तो वो सही चीज़ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आपको समझाता हूँ कि क्या है, लेकिन साइंस जो बोल रहा है कि आपको डायबिटीज बच्चे को नहीं थी, ना है। श्याम डोगरा जी, आपका नमस्कार। आज आप हमारे चिरकपुर क्लिनिक में आए हुए हैं। आप 1 महीने पहले हमारे यहाँ आए थे और उस समय मैंने कहा था कि आपको डायबिटीज नहीं है, याद होगा। और वैसे कितने साल से आप डायबिटीज की दवाइयाँ ले रहे थे? 5 साल से ले गए थे ना। और 4-5 डॉक्टर भी आपके बदल चुके थे। उस समय आपका वजन तो 109 किलो था
और आज 2/10 को आपका वजन जो है 94 kg है ना? आप चेहरे पे भी काफी लाली आ गई है आपके, बराबर है। और आपको मैंने बोला था कि श्याम डोगरा जी आपको डायबिटीज नहीं है, शुगर बढ़ी हुई, तो आज आपकी शुगर भी 50 पॉइंट से कम है, 270 से 224 है, 876 से 337 वगैरह आई है, डाउन ट्रैक में है। और उस समय क्या लगा था आपको जब पहली बार उनसे आपसे मेरी बात हुई? आप क्या करते हैं? मैं शॉपकीपर हूँ। शॉप है आपकी, काय की शॉप? रेडीमेड। कौन सी जगह पे? सुंदरनगर प्रॉपर कॉलोनी में, सुंदरनगर कॉलोनी। सुंदरनगर कॉलोनी, हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ पे आता है? सुंदर मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से तकरीबन 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे लगते हैं। अभी कितने बजे निकले आप सुबह? हम सुबह 4 बजे निकले थे। 4 बजे निकले। 9 बजे यहाँ पे पहुँचे। तो मंडी वासी हैं या सुरेंद्रनगर है, और हिमाचल प्रदेश बहुत लोगों तक, हिमाचल प्रदेश की पूरे भारत में ये प्रॉब्लम है ना? तो इस जो आपको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, जो आपको मिल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके 2 शब्द जो है लोगों को बहुत प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट जब लोग देखते हैं तो लोगों को थोड़ा सा माइंड पॉजिटिव होता है। तो लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे, आपको क्या बोलना चाहेंगे आपके अनुभव के हिसाब से? मैं सलाह यही देना चाहता हूँ कि डॉक्टर एस कुमार से मिलिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको बताइए, और जैसा वो बोलेंगे वैसा करिए। इसमें परहेज भी बहुत जरूरी है। परहेज जरूरी है जी। तो ये आपको फर्स्ट टाइम जब मैंने बोला था थोड़ा सा असंभव सा लगा था आपको कि दिलो खुशी तो हुई थी, लेकिन ऐसा था भी, अब आपने बोला था कि शुगर नहीं है। हाँ जी। लेकिन दिल में ये आ रहा था कि शुगर नहीं है तो 5 साल से दवाई क्यों खा रहे हैं? बराबर। बस एक है। तो मैंने उस दिन समझाया था कि देखिए दोस्तों, श्याम डोगरा जी हमारे साथ में हैं, और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि भारत के 90% लोग भारत के ऐसे हैं जिनको डायबिटीज ना होते हुए भी डायबिटीज की दवाइयाँ खा रहे हैं। तो श्याम डोगरा जी उसमें से एक है। और आज देखिए कि जो उनको हमने गाइडलाइन दी थी और उन्होंने बाकायदा उस चीज़ को महसूस किया, उसके ऊपर अमल किया, और आज इनके रिपोर्ट्स इतने अच्छे हैं कि इनका जो वजन 109 किलो था आज 94 kg है 1 महीने के अंदर, और शुगर डाउन ट्रैक में है। तो दोस्तों आप लोग भी इस चीज़ के ऊपर अमल करें। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका वजन बढ़ा हुआ है, आपको शुगर आपकी कंट्रोल नहीं हो रही है, अनकंट्रोल है, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी आपके साथ हमेशा है। और हमारा जो हेल्पलाइन है 9372166486 पे आप बात कर सकते हैं, या कभी हमारे ओपीडी में आए तो बिल्कुल श्याम डोगरा जी से आप मिल सकते हैं। यहाँ पे जीरकपुर में महीने में हम 1 बार आते हैं, इनसे जरूर मिलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? शुभम पांडे। शुभम, कहाँ से हैं आप? कानपुर। एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर लखनऊ में किस कारणवश आपका आना हुआ था? मुझे 1 साल पहले डायग्नोज हुआ डायबिटीज टाइप 1। ओके। तो उसके क्योर के लिए मैं यहाँ पर आया था। अच्छा, क्या बोला था डॉक्टर्स ने आपको? डॉक्टर्स ने बोला था कि अब ये कभी क्योर नहीं हो सकता, तुम्हें जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ेगा। कितना इंसुलिन शुरू हुआ था उस समय? शुरुआत में तो मेरा 40 यूनिट लगता था। 40 यूनिट लगता था। ओके। एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में आप हमारे पास आए थे सितंबर में ना। उस समय आपकी बॉडी में जो इंसुलिन था, सी पेप्टाइड की जो रिपोर्ट थी 0.24 थी, है ना, और उस समय आप 40 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे, और आपकी शुगर जो थी HbA1c आपका 13 था, फास्टिंग और पीपी आपकी 102 और 157 थी। आज 12वें महीने में आपका सी पेप्टाइड बढ़ के 1.50 है, जो सिग्निफाई करता है कि आपका एंडोजेनस इंसुलिन बनना शुरू हो गया है, और आपकी जो GAD हमने कराई थी 0.76 था, और आपका शुगर भी काफी अच्छे से कंट्रोल में आ गया है। आपका पोस्ट मील आपका 135 हो गया, फास्टिंग आपका 102 है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मतलब रिकवर हो जा पाएगा, लेकिन डॉक्टर ने हमें बताया कि डाइट से और मतलब अच्छी लाइफस्टाइल से आप अपने बीटा सेल्स को जनरेट कर सकते हैं, जो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रही हो उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत से कारण हो सकते हैं जिससे मतलब शरीर के अंदर की, जरूरी नहीं कि जेनेटिक ही हो, बहुत से ऐसे कारण है जिससे मतलब इंसुलिन प्रोड्यूस हो सकती है।
मतलब नहीं हो रही है उनको सही करो, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और मतलब डाइट, इनसे आपकी इंसुलिन प्रोड्यूस होने लगेगी और आप सही हो सकते हो। अच्छा, आप एक्चुअली क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? अभी मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप होने वाले भावी डॉक्टर हैं। क्या बात है। तो आपने क्या इस पूरे ट्रीटमेंट में और जो डॉक्टर राजेश कुमार सर के जो वीडियोस थे, उनके रिसर्च थे, आप इससे कुछ प्रभावित हो पाए क्या? यस सर, मतलब हम लोग के मतलब इंडिया में ये कि ना कि दूध पीने से ही मतलब काफी कुछ, तो दूध पियो तो ताकत आती है, दूध पीने से कैल्शियम आता है, लेकिन सर के वीडियो, सर के गाइडेंस पता चला कि नहीं, ऐसा झूठ मतलब बताया गया कि हम लोग को ऐसा नहीं है। दूध पीने से कैल्शियम भी लॉस होता है, दूध पीने से हम लोग को डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम और भी तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आप दूध पीते थे पहले? हाँ पहले तो बहुत, मम्मी सुबह दिन में 2-3 गिलास, रात में दूध देना, मजबूत होगा लड़का, स्ट्रांग होगा। हाँ। पहले तो बहुत था दूध पीते थे। आपको जान के हैरानी होगी कि आप एक एक्वायर्ड टाइप 1 पेशेंट हैं, एक्वायर्ड टाइप 1 डायबिटीज। एक्वायर्ड टाइप 1 डायबिटीज मतलब आपको जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको बचपन से प्रॉब्लम नहीं थी। आपको 1 साल पहले, मतलब अभी आपकी उम्र क्या होगी? 17 साल के आसपास है आपकी उम्र, तो आपको 15वें साल के आखिरी में आपको मालूम पड़ा कि ये डायबिटीज हुई है। तो मतलब आप कोई जेनेटिक पेशेंट नहीं है, आपको अनुवांशिक डायबिटीज नहीं है, इसको एक्वायर्ड टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, जिसका कारण होता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ये बात सिद्ध करती है कि दूध पीने से डायबिटीज होती है, क्योंकि वो हमारे बीटा सेल्स को कम कर देता है, सी पेप्टाइड धीरे धीरे बंद कर देता है बनाना, जो ये चीज को बताता है कि आपका एंडोजेनस इंसुलिन फॉर्म हो रहा है या नहीं। और क्योंकि आपके रिपोर्ट्स यहाँ दर्शा रहे हैं कि आपका सी पेप्टाइड वापस बनना शुरू हो गया, तो आपकी बॉडी का इंसुलिन बनना शुरू हो गया है। और इसका इफेक्ट क्या हुआ? क्या आप अभी भी इंसुलिन ले रहे हैं? नो सर, अब मैं इंसुलिन नहीं लेता हूँ। नहीं लेते हैं, क्या बात है। आपका परिचय सर? मैं शुभम का पापा है। ओके, तो शुभम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब शुभम के विषय में यही कहना चाहते थे कि बहुत दिन से हम परेशान थे, डिस्टर्ब थे, और डॉक्टर साहब ऐसे ही इन्होंने वीडियो में देखा तो सफलता मिली, तो हमें बड़ी खुशी है। कहाँ से हैं आप? कानपुर से। अच्छा, और इस तरह की परेशानियों से जूझते हुए पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे? कोई आपका मैसेज देना चाहेंगे? जो भी माता पिता हैं जिनके बच्चों को ये परेशानी है, अरे जिन लोगों को, अगर किसी को हमें पता लग जाएगा तो हम जो है डॉक्टर साहब के यहाँ भेजेंगे और उनको सूचना देंगे कि आप ठीक हो सकते हैं, वहाँ पहुँचिए आप। आपका नाम? अल्फेज पटेल। कहाँ से हैं अल्फेज जी आप? आगर मालवा से। अच्छा, आगर मालवा मतलब ये किस तरफ आया? ये मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास। ओके, अभी क्या करते हो बेटा आप? अभी स्टूडेंट हूँ मैं, 12th क्लास। 12th क्लास में कौन से साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स क्या लिया हुआ है? बायोलॉजी लिया हुआ है। अरे वाह, वेरी गुड। तो जो आप हमारे पास एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर भोपाल में किस कारणवश आप आए थे? मुझे शुगर हो गई थी। शुगर हो गई थी? जब आप हमारे पास पहुंचे थे, ये है 6/2/2023 की बात, तब फास्टिंग और पीपी 319 और 377 था और HbA1c आपका 13.3 था। ऐसी सिचुएशन में जब आपने डॉक्टर्स को दिखाया था, क्या कहना था उनका? या जहां आपका पहले इलाज चल रहा था हमसे, तो उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था कि वो जिंदगी भर इंसुलिन लगाना पड़ेगा। ओके, और शुगर? और शुगर फिर भी हाई आती थी इंसुलिन लगाने के बाद। अच्छा, कितने समय से आप ऑलरेडी इंसुलिन लगा रहे थे? 2 महीने 3 महीने से। 3 महीने से आप लगा रहे थे। यहाँ के बारे में कैसे मालूम पड़ा था आपको? यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी। अच्छा, डॉक्टर राजेश कुमार सर का वीडियो देखा था आपने? ओके, और यहाँ पे ट्रीटमेंट आपका किसने शुरू किया फिर? डॉक्टर अरुण कुमार। ओके, तो क्या आपको लगा अभी आज की डेट में जो आपके रिपोर्ट्स हैं, आपका HbA1c 6.5 आ गया और फास्टिंग और पीपी 118 और 139 आ चुका है, और उससे भी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको हमने पहले दिन ही कुछ बताया था, आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ दी थी। क्या न्यूज़ दी थी आपको हमने? कि शुगर नहीं हो, आपको डायबिटीज़ नहीं, राइट? कैसा लगा था उस समय दोस्त सुन के आपको? उस समय विश्वास नहीं हुआ था? उस समय क्या लग रहा था आपको जब मैंने ऐसा बताया था आपको? तो कि डायबिटीज खत्म नहीं हो सकती, उस समय ऐसा लगता था। बहुत अच्छे। तो आपकी मम्मी भी साथ में आई हुई हैं। मैडम, आपका नाम? उस्मा खान। उस्मा जी। जी। तो
जब आपको ये न्यूज़ मिली कि अल्फेज को डायबिटीज़ नहीं है तो कैसा लगा था आपको और क्या आपकी भावनाएं थी उस समय? सर यकीन ही नहीं हुआ जब आपने बताया कि इसको डायबिटीज़ नहीं है। क्यों यकीन नहीं हुआ था? सर बहुत टेंशन था, काफ़ी टेंशन था। 3 महीने से इसको इंसुलिन लग रहे थे 4 टाइम जी। एक दिन में। जब हमें पता चला था बहुत टेंशन हुआ था इसका। उस समय 14, 12 और 14 ऐसे इसको इंसुलिन ये लगता डोज लगते थे। ये जी, डोज लगता जी। जी। तो उस समय आपकी एज अ मदर आपकी क्या क्या भावनाएं रहती थी उस समय? क्या थॉट प्रोसेस रहता था आपका? हमसे मिलने से पहले की बात कर रहा हूँ। बहुत बुरा टाइम था सर, बस बता नहीं सकते हैं। बता नहीं सकते। बच्चे के लिए ऐसा होना सही। और जब हम लोगों ने बताया कि इसको डायबिटीज़ नहीं है जी, तो एक सेंस ऑफ रिलीफ महसूस हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। और आपने एक चीज़ बोली भी थी कि भाई जब शुगर इसका कंट्रोल में आ जाएगा तब मैं और अच्छे से इस बात को मान लूँगी। जी। तो आज जब इसका फास्टिंग पीपी कंट्रोल में आ गया है और HbA1c 6.5 आ गया तो आज क्या कहना है आपका? सर बहुत अच्छा लग रहा है रिपोर्ट देख के ही, और बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ा है इस चीज़ में। और दूसरे आपको हेल्थ में क्या क्या फ़र्क देखने मिल रहा है? हेल्थ में भी पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, वज़न भी इसका थोड़ा बढ़ा है। वज़न भी बढ़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आइए अल्फेज जी के पिताजी से बात करते हैं। पटेल साहब, आप हमारे पास मेरे ख्याल से आप ही ने वीडियो देखा था और आप ही यहाँ पे पहुँचे थे। अब मेरे ख्याल से बहुत समय से आप वीडियो देख रहे थे, ऐसा कुछ आपने बताया। थोड़ा मेरे को स्टोरी बताएं, आप कैसे हम तक पहुँचे? नहीं सर, वीडियो तो अधिकतर मेरी मिसेज ने देखा। अच्छा। वो इनको शुगर के बारे में बहुत सारे वो डले हुए हैं यूट्यूब पे जी। बाकी सबसे बेस्ट लगे डॉक्टर एस कुमार जी। अच्छा, क्या ऐसी बात अच्छी लगी सर? उन्होंने ये बताया कि मतलब दुनिया में ये है ही नहीं, डायबिटीज़ है ही नहीं। सही। डायबिटीज़ नहीं, और बच्चों में इंसुलिन की बात है, ये एक बिजनेस चल रहा है जी, जिसको दूर करने के लिए हमने शुरुआत करी है। जी, तो बस वो चीज़ हमें जमी, और भोपाल हम 250 किलोमीटर दूर आगर मालवा से जी, बच्चे के खातिर आए थे। जी। आना सफल हुआ कि नहीं आप? आना सफल हुआ। शुरू में हमने इंसुलिन लगाया 4। जी। आपकी दवा लेने के बाद भी 2-3 एक्टिवेटर्स लगाते रहे, कुछ समय तक चलता कुछ है समय तक लगाया। और फिर उसके बाद अभी उसके बाद फिर जब हमारे रमजान शुरू होते, जब से जो इंसुलिन इसके बंद हुए और वो जो गोली दवाएं चल रही है जी, जी, एस कुमार साहब की, हाँ, उससे बहुत हद तक इसको कंट्रोल भी हुआ। जी। इसके चेहरे पे, शरीर वगैरह थोड़े मतलब मोटापा वगैरह, थोड़ा तंदुरुस्ती वगैरह में फर्क फिटनेस भी आई। फिटनेस भी आई है। तो चलिए, मैं तो बहुत खुश हूँ साहब। तो पटेल साहब आप क्या करते हैं वैसे? मैं तो एक टीचर हूँ साहब, सामान्य टीचर। गवर्नमेंट टीचर हैं आप, है ना? तो अभी आप तो बहुत सारे लोगों को पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं। जी सर। तो आप क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि अगर कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम से जूझ रहा हो तो डॉक्टर एस कुमार सर के क्लिनिक पे बिल्कुल आना बिल्कुल, चाहिए? ये या चीज़ नहीं? मैं बताऊंगा सर अधिकतर लोगों को जी, कि मतलब ये शुगर के नाम पर बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है अपने एमपी में। एक बार जाके एस कुमार साहब के जो आते हैं, जी, क्या वरुण कुमार जी, डॉक्टर वरुण, हाँ जी, डॉक्टर वरुण कुमार जी भोपाल में उपलब्ध होते हैं जी। महीने में 2 बार। तो उनको जरूर बताओ कि फीस भी ज़्यादा नहीं है। और रिपोर्ट्स जरूर करा के आए, जो रिपोर्ट लेके स्पेशल आए। रिपोर्ट्स रहती है है? उसी से मालूम पड़ता है कि एक्चुअली डायबिटीज़ है या नहीं। अच्छा। अच्छा मैडम, आपने जब वीडियोस देखे तो आपको क्या इसमें ऐसा लगा? आपको ऐसा लगा कि मिलना चाहिए? क्या मेन पॉइंट था? बिल्कुल मुझे ऐसा लगा था कि एक बार तो मिलना ही है। अच्छा, क्योंकि मुझे जितनी भी मैंने वीडियो देखी थी उससे बस यही लग रहा था कि हाँ डायबिटीज़ बस वहीं से ही अच्छी हो सकती है। क्योंकि इंदौर में जब हमने डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कहा था लाइफ टाइम इंसुलिन लगाना पड़ेगा बच्चे को, और डायबिटीज़ तो उसकी रहेगी सही। ओके। 2-3 बार हमने दिखाया इसको, 4 बार इंसुलिन लगते थे, बाकी बहुत ख़राब टाइम था सर वो। ये भी रोता था, मैं भी रोती थी, साथ में लगाती मैं भी थी इंसुलिन, तो मुझे भी बहुत बुरा लगता था। लेकिन आपके पास आए तब से बिल्कुल अब रिलीफ है 3 महीने से, इसको भी और हमें भी। राइट। तो आप ऐसी मदर्स को क्या बोलना चाहेंगे जिनके बच्चों में ऐसे प्रॉब्लम्स है? तो आप क्या उनको एक मैसेज आपकी तरफ से? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि सिर्फ एक बार आपसे आके मिलें। जिनको टाइप 1 शुगर, हाँ, और जो बच्चों में टाइप 1 शुगर होती है वो ऐसा नहीं है कि नाइलाज है, उसका इलाज संभव है, और वो सिर्फ यही है डॉक्टर एस कुमार के डाइट थेरेपी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, वो डॉक्टर वरुण कुमार से मिले आके भोपाल में,
वो विजिट करते हैं भोपाल में, आप यहीं पे आके मिले। तो सुना आपने कि आजकल जो डायबिटीज टाइप 1 से ग्रसित बच्चे हैं, आखिर कैसे उन्हें और उनके माता पिता को ये जानकारी ही नहीं है कि विभिन्न तरीके के डायबिटीज में होने वाले जो टेस्ट होते हैं, 6 टेस्ट, सिर्फ उसमें से 3 टेस्ट के बारे में माता पिता को और बच्चों को भी जानकारी थी। अगर आपको भी इन सभी टेस्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो एक बार कांटेक्ट कीजिए, जिससे कि हो सकता है कि आने वाले समय में अगर आप भी अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं तो वो चिंता दूर हो सके।